अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इसके टोटल 3 थ्योरम हैं और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। इसमें हम सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट करेंगे, फिर इसका हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है? लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स एंड फाई इज़ अ फंक्शन बिटवीन जी टू जी डैश बी एन एपीमॉर्फिज्म। वो क्या है? एपीमॉर्फिज्म है। देन अगर ये एपीमॉर्फिज्म है तो क्या हमने इसमें प्रूफ क्या करना होगा? जी अवर कर्नल फाई इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू फाई ऑफ जी। अब ये कर्नल फाई जो है ये क्या है? कर्नल फाई इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है। एंड इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि कर्नल फाई जो एलिमेंट्स होंगे वो इस शेप के होंगे। जी बिलोंग्स टू जी, फाई ऑफ जी जब करेंगे तो वो ई डैश आएगा। इसको हम कहेंगे कर्नल फाई। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी शो दैट हम ये बताएंगे कि कर्नल फाई जो है ये सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इससे हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। देखें, जी की शेप में एलिमेंट्स लेने हैं तो एक हम लेते हैं G1 और दूसरा एलिमेंट लेते हैं G2। ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें? कर्नल फाई में। देन अब देखें कंडीशन क्या है कि फाई ऑफ जी करें तो ई डैश आना चाहिए। फाई ऑफ G1 करेंगे तो ये भी ई डैश आएगा। फाई ऑफ G2 करेंगे तो ये भी ई डैश आएगा, ठीक है। अब अगर तो ये कर्नल फाई जो है ये ग्रुप है तो इसमें अगर हम दो नंबर्स को या दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट भी उसमें होना चाहिए। ये तो ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि G1 G2 अगर बिलोंग कर रहे हैं किसी ग्रुप में तो उनका प्रोडक्ट या फिर उनके दरमियान में रिलेशन जो होगा ये हम पढ़ के आए हैं कि G1 इंटू G2 जो है ये भी बिलोंग करना चाहिए G में से। तो सेम वही वाली कंडीशन ये भी बिलोंग करेगा कर्नल फाई में एस। और यही क्लोजर लॉ जो हम पढ़ के आए हैं ग्रुप्स की जो बेसिक डेफिनेशन थी उसमें, एज फाई ऑफ G1 G2 इन्वर्स। अगर हम इन्वर्स फाइंड कर लें, हमने किसी को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करते थे? एक तो हम बता देते कि वो होल्ड करता है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता है, और दूसरी क्या है कि वो इन्वर्सेस होल्ड करता है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर किसी ग्रुप में होल्ड कर जाएं तो फिर हम कहते थे कि वो सब ग्रुप है किसी दूसरे ग्रुप का, ठीक है। वो आप एक हम थ्योरम भी पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास एक्स वाई इन्वर्स ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए एच में हो तो इसका मतलब क्या होता था कि एच जो है वो सब ग्रुप है एच का, जी का। ये थ्योरम्स जो हैं वो हम पहले ही डिस्कस करके आए हैं क्लास में। इस पे मज़ीद हम डिस्कशन नहीं करेंगे, जस्ट इस थ्योरम को ही लेके चलेंगे। अब फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2 इन्वर्स ये अलग अलग क्यों किए? क्योंकि फाई जो है ये इज़ होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा जी, अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं फाई ऑफ G1 एंड फाई ऑफ G2 और इन्वर्स होल इन्वर्स हम कर देते हैं। ये आपका क्या आएगा? ये भी ई डैश आएगा और ये भी ई डैश। ई डैश की पावर -1 हो +1 हो वो आइडेंटिटी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ई डैश ही आएगा, ठीक है। फाई ऑफ G1 G2 इन्वर्स जो है वो ई डैश आ गया। अच्छा, अब इससे क्या है कि G1 और G2 जो हैं ये तो हमें पता है कि बिलोंग कर रहे हैं कर्नल फाई में से, और अगर ये कर्नल फाई में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि G1 G2 इन्वर्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई।
सो इनके इन्वर्सेस जो हैं, या फिर ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने होल्ड कराई ये वाली, तो उसका रिज़ल्ट क्या आया ई डैश। तो अगर इसका रिज़ल्ट ई डैश आता है, ये आप देखें ये वाली, कि अगर किसी भी कर्नल फाई के एलिमेंट पे फाई ऑफ जी करें तो ई डैश आए। अब यहाँ पर जी क्या है, ये पूरा जो है वो जी है, सो ये भी जो है वो भी कर्नल फाई का एलिमेंट होगा। सो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि कर्नल फाई इज सब ग्रुप ऑफ जी। सो आप लिख सकते हैं कि सो कर्नल फाई इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमने प्रूफ ये करना है कि कर्नल फाई जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, अब नॉर्मल प्रूफ करने के लिए क्या होगा, नॉर्मल की डेफिनेशन आपने लगानी होगी। जस्ट वो पहले तो आप लिख दें, नाउ वी शो दैट कर्नल फाई is normal subgroup of G। सो इसके लिए हमें प्रूफ क्या करना होगा कि आपने एलिमेंट्स लेने हैं G में से G, और ये होता है कर्नल फाई जिसको हमने नॉर्मल प्रूफ करना होता है। सो G कर्नल फाई, और ये होता है G इनवर्स, इसको सबसेट प्रूव करेंगे किसका, कर्नल फाई का। अगर तो ये हम कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि कर्नल फाई जो है वो सब ग्रुप है किसका, जी का। और फॉर ऑल जी, ये जी जो है वो जी ग्रुप के एलिमेंट हैं, स्मॉल जी जो है। अब लेट करें, लेट जी बिलोंग्स टू जी एंड के बिलोंग्स टू कर्नल फाई, then G के G इनवर्स belongs to G kernel phi G inverse, and for all G belongs to capital G group. Now अब इस पे आप फाई ऑफ जी जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि हमें क्या पता कि अगर कर्नल फाई का कोई एक एलिमेंट भी लें तो फाई ऑफ जी जो है वो उसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, ई डैश आना चाहिए। सो इस पे हम अप्लाई करेंगे फाई। सो फाई जी के जी इनवर्स, अगर तो इसका आंसर ई डैश आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन जो है वो, सॉरी, ये जो एलिमेंट्स हमने उठाया है वो कर्नल फाई का एलिमेंट है। सो इस पे आप अप्लाई करें, सो ये आ जाएगा फाई ऑफ जी, फाई ऑफ के एंड फाई ऑफ जी इनवर्स। अब फाई ऑफ के जो है ये तो हमें पता है कि के जो है वो कर्नल फाई का एलिमेंट है। अब कर्नल फाई के किसी भी एलिमेंट पे जब आप फाई अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है ई डैश। सो ये इसकी जगह तो हमने ई डैश लिख दिया। सो ई है आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये सेम जो है वो ऐसे ही आ जाएंगे। सो फाई ऑफ जी इंटू फाई ऑफ जी इनवर्स, सो फाई ऑफ जी इंटू फाई ऑफ जी इनवर्स, तो इसका आंसर भी ई डैश आएगा क्योंकि ऑपोजिट्स हैं दोनों। सो जी के जी इनवर्स जो है वो ई आ गया। सो इसका मतलब क्या है कि इट इम्प्लाइज जी के जी इनवर्स जो है वो एलिमेंट है कर्नल फाई का। सो कर्नल फाई इज सब ग्रुप ऑफ जी। अभी तक हमने क्या काम किया है वो मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। अभी हमने ये बताया है कि कर्नल फाई जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। अब हमने अगला जो काम करना है वो क्या है,
वो हम एक नया जो है वो फंक्शन लेंगे, जैसे फाई ऑफ जी था जी टू जी डैश, इसी तरह हम एक फ़ंक्शन जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। और ये अगले जो हमारे 2 थ्योरम्स होंगे उनमें भी हम इसी तरह से जो अपना फंक्शन जो होगा वो डिफ़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम उस पर जो 3-4 कंडीशन जो होंगी वो लगा के उसको सॉल्व करेंगे। तो हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे साई। तो साई जो है यहाँ पे आप लिख लें कि डिफ़ाइन साई जो है वो करेंगे जी ओवर के टू जी डैश। अब ये के क्या है, इसको आप ये कह लें कि के जो है ये कर्नल फाई है। आप या तो पूरा लिख लें, अगर पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट के भी लिख सकते हैं। अब हमने डिफ़ाइन क्या किया कि फाई ऑफ जी के करें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आएगा फाई ऑफ जी। ठीक है, जी क्या, जी जो है वो इस जी कैपिटल जी का एलिमेंट है और के जो है वो कर्नल फाई का एलिमेंट है। अब हमने इसको पहले तो हम प्रूव करेंगे कि साई जो है वो वेल डिफाइंड है, फिर उसके बाद हम इसी को 1 to 1 भी प्रूव करेंगे, फिर होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, फिर ऑन टू प्रूव करेंगे। ये 3 चीज़ें, पहली चीज़ क्या है, वेल डिफाइंड। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि हम 1 to 1, और थर्ड वन इज़ फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, और लास्ट जो है वो फाई इज़ ऑन टू। ये 4 चीज़ें जो हैं वो हम प्रूफ करेंगे, तो ये थ्योरम जो है वो आपका प्रूफ हो जाएगा। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपने अपनी जो फंक्शन होगा उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि साई इज़ वेल डिफाइंड। अच्छा, वेल डिफाइंड जो है ये सेम जो होगा वो मिलता जुलता होगा 1-1 से। ठीक है, जो हम 1-1 करेंगे और जो वेल डिफाइंड करेंगे ये एक जैसे ही हैं, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक दूसरे का जो है वो ऑपोजिट है, समझ लें कि कन्वर्सली हैं। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो वो आपके लिए आसानी होगी। लेट G1 के G2 के, ये मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए, कहाँ से लिए, बिलोंग्स टू G ओवर के। इस जो फंक्शन था इस साइड से हमने G ओवर के में से 2 एलिमेंट्स उठाए, G1 के और G2 के। अब देखें, G1 इन्वर्स G2 के इज इक्वल्स टू के आना चाहिए। और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि G1 जो है, हमें ये पता है कि G1 का इन्वर्स G2 जो है ये बिलोंग करता है K में से। K क्या है, कर्नल फाई है। और इसके लिए कंडीशन हम पढ़ के आए हैं कि AH जो है ये H के इक्वल है। कब होगा, कि जब A जो है वो बिलोंग कर रहे H में से। फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि G1 G2 इन्वर्स इनटू K इज इक्वल्स टू बिलोंग्स टू जो है वो है कर्नल फाई। ये जो है एलिमेंट्स ये A है, ये H है, इक्वल्स टू H। ठीक है, ये एलिमेंट्स A था, इसको मान लें H, तो इज इक्वल्स टू H, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसी पे आप फाई जब अप्लाई करेंगे, फाई ऑफ G1 इन्वर्स G2, तो ये जो है ये इक्वल आना चाहिए E डैश पे। क्यों, क्योंकि इसका एलिमेंट है, और यहाँ से हमें नज़र भी आ रहा है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो E डैश ही आएगा। और फिर उसको आप यूँ लिख सकते हैं कि फाई ऑफ G1 इन्वर्स फाई ऑफ G2 इज़ इक्वल्स टू E डैश। ये अलग-अलग हमने इसलिए कहे कि फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। अब इस वाली टर्म के साथ फाई ऑफ G1 जो है वो इक्वल किस साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएंगे और इस साइड पे आ जाएगा। फाई ऑफ G2 जो है ये इक्वल आएगा फाई ऑफ G1। सिंपली याद रखने के लिए कर लें कि ये इन्वर्स था, इसको ये इधर आएगा तो इन्वर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फाई ऑफ G2 जो है वो फाई ऑफ G1 आ जाएगा।
सो यहाँ से फाई ऑफ जी वन, अब आप देखें हमने डिफ़ाइन क्या किया हुआ है। फाई ऑफ जी जो है ये इक्वल है साई ऑफ जी के, तो ये आ जाएगा साई ऑफ जी वन के इज़ इक्वल्स टू साई ऑफ जी टू के। ठीक है, ये मैंने सिंपली इसको तरतीब दे के लिखा है। आप डायरेक्ट पहले 2 बाद में 1 लिख लें, उससे कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि साई इज़ वेल डिफाइंड। अब दूसरी चीज़ क्या है, वेल डिफाइंड हो गया। अब अगली जो चीज़ है वो है 1 to 1। तो 1 to 1 प्रूव करने के लिए हेडिंग दें सबसे पहले, तो फाई इज़ 1 to 1। सो 1 to 1 के लिए हम लेट करते हैं, या तो आप एक काम कर लें, सेम यही वाली जो चीज़ है इसको आप यूँ लेके चलें, ये साथ साथ यूँ लिखते जाएं, तो इसको आप उलट करेंगे तो ये जो है वो 1 to 1 भी प्रूफ हो जाएगी। इसमें सिंपली थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ, ये आप फिर कंप्लीट कर दीजिएगा, या फिर मैं कर देता हूँ, ये ना हो कि आपको कोई इशू हो। सो साई ऑफ G2 के, अब देखें साई ऑफ G1 के है तो ये आ जाएगा फाई ऑफ G1 इज़ इक्वल्स टू फाई ऑफ G2। अब देखें, ये मैं यहाँ पर भी कंप्लीट कर देता हूँ। अब देखें इसके बाद कौन सा स्टेप था, ये वाला, सेम यही वाला स्टेप लिखें, G इनवर्स इंटू फाई ऑफ G2 इज़ इक्वल्स टू ई डैश। फिर इसी से ऊपर वाला स्टेप ले जाएं, साई ऑफ G1 इनवर्स G2 इज़ इक्वल्स टू ई डैश। यहाँ पे फिर लिख लें कि G1 इनवर्स जो है और G2 इनवर्स, सॉरी G1 इंटू G2 जो है ये बिलोंग करता है K में से, दोनों पे इन्वर्स नहीं है, एक पे है। ये बिलोंग करता है K में से, K का मतलब कर्नल फाई। ठीक है, सो इसके बाद आप यहाँ पर आ गए, फिर आप ये वाला स्टेप हो गया, तो इसका इट इम्प्लाइज G1 के जो है ये इक्वल है G2 के। यही हमने इसमें प्रूव करना था। तो सिंपली आप वेल डिफाइंड वाली जो है कंडीशन जो है उसको इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ लिख लीजिए, तो वो जो है वो आपका 1 to 1 भी प्रूफ हो जाएगा। ये दोनों सेम है। अगली जो चीज़ है वो है होमोमॉर्फिज्म। साई इज़ होमो। सो होमोमॉर्फिज्म के लिए हम सेम वही दो एलिमेंट्स लेट G1 के एंड G2 के बिलोंग्स टू G ओवर K वेयर K इज कर्नल फाई। सो साई ऑफ G1 के इंटू G2 के इज इक्वल्स टू, इसको फिर आप यूँ लिख सकते हैं साई ऑफ, ये देखें अगर आपके पास हो ना AH BH तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं ABH। ठीक है, सो सेम यही वाली कंडीशन जो है वो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा G1 G2 इंटू K, तो ये आपका इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ G1 G2 एंड दिस इज़ इक्वल्स टू फाई ऑफ G1 एंड फाई ऑफ G2। क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। एंड दिस इज़ इक्वल्स टू साई ऑफ G1 के साई ऑफ G2 के। सो इट इम्प्लाइज, देखें हम इसको लेके गए थे तो इसके साथ दोनों को अलग अलग आपने इसको शो करना होता है, तो वो साई ऑफ G1 के अलग हो गया, साई ऑफ G2 के जो है वो अलग करके लिख दिया। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि साई इज़ होमोमॉर्फिज्म। ठीक हो गया, क्योंकि फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो उसमें क्या होता था G1 G2 है, तो होमोमॉर्फिज्म में हम इसको यूँ लिखते थे ना G1 फाई ऑफ G2। सो सिम देखें साई ऑफ G1 के G2 के, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं साई ऑफ G1 के साई ऑफ G2 के। तो ये कंडीशन जो है वो होमोमॉर्फिज्म की है जो कि सेटिस्फाइड हो गई है। लास्ट जो है साई इज़ ऑन टू। ऑन टू जो है वो एक सिंपल सा ही है, उसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं। सो सबसे पहले तो हमारे जो फंक्शन था वो डिफ़ाइन किस पे था, G ओवर K जो है ये डिफ़ाइन हमने किया था G डैश पे। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ,
हाँ जी ओवर के जो था वो हमने जी डैश पे किया था। सो यहाँ से हमने इस दूसरे में से एक एलिमेंट लेना है। लेट जी डैश जो है वो बिलोंग करता है जी डैश में से, स्मॉल जी डैश। सिंस हमें ये पता है कि फाई इज़ एपीमॉर्फिज्म, सो देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी। तो जब एपीमॉर्फिज्म है तो फिर क्या होगा, जी जो है वो बिलोंग करेगा जी में से, सच दैट फाई ऑफ जी जो है वो होगा जी इनवर्स के, और जी इनवर्स ये सब सेट है फाई ऑफ जी का। ठीक हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर जी के हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, ये एलिमेंट किसका होगा, जी ओवर के का। यहाँ पर आप ये लिख लें कि देयर एग्जिस्ट जी के बिलोंग्स टू जी ओवर के सच दैट साई ऑफ जी के इज़ इक्वल्स टू फाई ऑफ जी। तो यही हमने बताना था। इसको आप जी इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये मैंने वैसे एक नंबर लिया शो करने के लिए, आप इसकी जगह कोई और नंबर बेशक रख लें। तो ये आ जाएगा साई जो है इज़ ऑन टू, हेंस साई इज़ आइसोमॉर्फिज्म। सो साई आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब हम इसको यूँ लिख सकते हैं जी ओवर के जी डैश। सो यही था हमारा आज का थ्योरम। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका जो सेकंड थ्योरम है वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारे बाकी लेक्चर्स भी देखने हैं तो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। और इसके अलावा हमने कैलकुलस के और मैथमेटिकल इंडक्शन के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का हमारा जो पूरा कोर्स है वो भी अपलोड हो चुका है। और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ पर अलग से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से ZR भट्टी की बुक हमने फॉलो की थी, उसमें आपको वो सारे जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।